हेलो दोस्तों, आज का इमोशन है स्ट्रेस। कहानी का नाम है समय सीमा। गुड़गांव के बीचों बीच, जहां चमचमाती गगनचुंबी इमारतें और लगातार बजते हॉर्न शहर की पहचान थी, रिया एक आलीशान ऑफिस में अपने डेस्क पर बैठी थी। उसकी निगाहें लैपटॉप की स्क्रीन पर गड़ी हुई थी। क्लाइंट प्रेजेंटेशन के समय सीमा करीब आ रही थी और हर गुजरता सेकंड उसके सीने पर भारी बोझ की तरह महसूस हो रहा था। एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के रूप में रिया तनाव से अनजान नहीं थी, लेकिन आज कुछ अलग था। उसका इनबॉक्स मेल से भरा पड़ा था, फोन लगातार बज रहा था और उसकी टीम विचलित और तनावग्रस्त दिख रही थी। स्थिति को और खराब करते हुए उसके मैनेजर ने बस इतना कहा, सीईओ भी है मीटिंग में, इसे खराब मत करना। रिया की उंगलियां थरथरा रही थी। जब वो टाइप कर रही थी, उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था और उसकी दृष्टि धुंधली होती जा रही थी। उसे याद आया कि उससे नाश्ते के बाद कुछ नहीं खाया था। उसकी चाय मेज पर ठंडी पड़ी रही थी। शाम 6:30 बजे मीटिंग से सिर्फ 1 घंटा पहले रिया का लैपटॉप अचानक अटक गया। उसके शरीर में घबराहट की लहर दौड़ गई। उसने हर संभव कोशिश की, कीज दबाई, लैपटॉप को रीस्टार्ट करना चाहा, यहाँ तक कि चुपचाप प्रार्थना भी कर ली, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। उसकी आंखों में आंसू भर गए और गले में एक भारी गांठ महसूस होने लगी। रिया, एक ब्रेक ले लो, उसके सहयोगी आरव ने कहा, उसके डेस्क पर गर्म कॉफी का कप रखते हुए। मेरे पास ब्रेक लेने का कोई समय नहीं है, उसने तीखे स्वर में कहा। उसकी आवाज गुस्से से भारी हो गई थी, लेकिन आरव विचलित नहीं हुआ। तुम यह तब तक पूरा नहीं कर पाओगी जब तक तुम थोड़ा सांस नहीं ले लेती, उसने शांतिपूर्वक कहा, एक कुर्सी खींचते हुए। लैपटॉप मुझे देखने दो, इस बीच तुम 5 मिनट के लिए बाहर जाओ। रिया ऑफिस की बालकनी में चली गई। ठंडी शाम की हवा उसके चेहरे से टकराई और उसने रेलिंग का सहारा लिया। नीचे शहर की हलचल जारी थी। गाड़ियां दौड़ रही थी, सड़क पर दुकानदार आवाज लगा रहे थे और चाय के ठेले पर हंसी की आवाज सुनाई दे रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और हर सांस के साथ तनाव को बाहर निकलने दिया। जब वह लौटी तो आरव ने लैपटॉप ठीक कर दिया था। सिर्फ एक रीबूट की जरूरत थी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मीटिंग उसकी उम्मीदों से कई बेहतर हुई। सीईओ ने उसको प्रेजेंटेशन के दौरान सहमति में सर भी हिलाया। जब मीटिंग खत्म हुई तो रिया ने अपने कंधों से भार उतरता हुआ महसूस किया। उस रात जब वह अपनी बालकनी में चाय पी रही थी, उसने पूरे दिन का विचार किया। तनाव ने उसे लगभग निगल ही लिया था, लेकिन कुछ पल के विराम उसकी स्थिति को पूरी तरह बदल दिया। उसने फैसला किया कि चाहे जीवन में कितनी भी व्यस्त हो, वह उन 5 मिनट को अपनी आदत बना लेगी। उस शहर में जो कभी रुकता नहीं, रिया ने सीखा कि कभी कभी अराजकताओं के बीच स्पष्टता पाने के लिए एक छोटा सा ठहराव ही काफ़ी है। थैंक यू हमें सुनने के लिए। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।